दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की गंजा बेटा और सात भूत, ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया का एक गंजा बेटा था। वह बहुत आलसी था। घर में किसी काम में हाथ न बटाता तो जानता ही नहीं था। पूरी पूरी खुराक खाकर मजे से खराटे भरता। एक दिन तंग आकर बुढ़िया ने उसे डंडे से पीटने लगी। उठ, ओह माँ, बस करो। इतना बड़ा हो गया है, कब तक खिलाती रहूंगी। जाओ माँ, मेरे लिए नहीं एक नहीं वही सी रोटी बना दो। मैं आज काम कर ढूंढने जाऊंगा। माँ ने बेटे की बात मानकर उसके लिए एक बड़ी सी रोटी बना दी और रोटी को थैले में रखकर बेटा लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। नदी नाले पार करता वह चला जा रहा था। अब मैं बिना धन कमाई वापस नहीं लौटूंगा। उसके घर उसके बाद एक पहाड़ी पर चढ़ा और थक कर एक गुफा के सामने बैठ गया। उसे बड़े जोर से भूख लगी थी, अतः वह पोटली की रोटी निकाली और एक टुकड़े खाया और बड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, एक तो चला गया। फिर दूसरा टुकड़ा खाते हुए बोला, यह दूसरा भी चला गया। तीसरा टुकड़ा खाने के बाद एक और गया चला गया। एक और गया। उसी गुफा में भीतर 7 भूत रहते थे। वह उस समय उसे 6 सो रहे थे। 7वां पहरा दे रहा था। उसने सभी को जगाया, उठो भाइयों, उठो, बाहर कोई बड़ा मजबूत आदमी बैठा है जो हमारी गिनती कर रहा है। भूत डर गए। बाहर जाकर पता करो, लगाओ वह मजबूत आदमी कैसा है। और 7वें भूत ने गुफा के दरवाजे पर छिपकर गंजे बेटे को गुफा के सामने बैठा देखा। वह बड़ा मजबूत और ताकतवर है। इसका स्वागत करना चाहिए, अन्यथा वह हम सबको मार डालेगा। अच्छा, हम सब उसके पास चलते हैं। और अपने सामने 7 भूतों को देखकर गंजे आदमी की गीगी बंद गई और मुंह से जुबान नहीं निकली। और शायद यह हमसे मित्रता करना पसंद नहीं करता। अतः अंत में सबसे बड़ा भूत बोला, हे मालिक, हमारे पास गुफा में बहुत बड़ा खजाना है। हम वह सब आपको दे देंगे, लेकिन माप आप हमें जान से मत मारिए। अब गांजे की समझ में असली बात आई। अच्छा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। गुफा में अपना खजाना लेकर आओ और मेरे घर तक पहुंचाओ। जी, बहुत अच्छा। और गुफा में जाकर 7 भूत ने सोने की 7 बोरियां अपने सिर पर रखी और गंजे आदमी के पीछे पीछे उसके घर चल पड़े। और घर पहुंचकर, माँ, यह खजाना संभालो। ये मेरे दोस्त दोस्त जलाऊ लकड़ी भी लेकर आएंगे ताकि रोटियां बनाने की तकलीफ ना हो। तुम लोग मेरे पीछे आओ। यहाँ इस कमरे में रख दो खजाना। और 7 भूत जल्दी से लकड़ी लाने के लिए खाना लिए रवाना हो गए और अपने सिरों पर लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर लाद कर बेटे गंजे के घर के आगे डाल गए। और अब तुम लोग अपने घर जाओ, सो जाओ। जब तुम्हें जरूरत होगी तब बुला लूँगा। अच्छा मालिक। भूत अपनी गुफा की ओर चल दिए। रास्ते में वे बातें करने लगे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, वह मजबूत आदमी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमें उस जैसा बहादुर दोस्त मिला। हम खुश हैं। फालतू पेड़ हमारे खजाने फालतू पड़े हमारे खजाने को अब अच्छा उपयोग हुआ। संयोग से एक लोमड़ी छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। अरे वाह गंजे आदमी, अब तू बहादुर बन गया। मुझे इन भोले
वाले की सहायता करनी चाहिए। वह निकट्टू है, इनका खजाना ठग ले गया। लेकिन अगले ही पल लोमड़ी भूतों के सामने पहुंच गई। नमस्कार दोस्तों, आप कहाँ से चले आ रही हो? ये लोमड़ी, हाँ हम तुम्हें क्यों बताएं? किसी तरह अपनी जान बचा कर चले आ रहे हैं। वह मजबूत आदमी हमें ख़त्म करने ही वाला था, मगर पता नहीं कैसे वह हम पर दया आ गई और हमारी चाल जान बख्श दी। हा हा हा। अरे, तू हंस रही है और हमारी जान पर बनाई थी, और तू हंस रही हो? हंस नहीं रही? आंसू नहीं तो क्या रोऊं? तुम लोगों को कितने मूर्ख हो। ये गंजा आदमी तो रोज अपने माँ की मार खाता है। वह बड़ा आलसी है जिसे तुम मजबूत समझते हो। क्या तुम सच कह रही थी हो? अबे, अरे झूठ, बिल्कुल सच। उसकी माँ के चूहे रोज चुराती हूँ, और गंजे निकट्टू आज तक मेरा पीछा नहीं किया। हमें तुम्हारी बातों पर कुछ विश्वास आने लगा है। विश्वास तो तुम्हारा खजाना भी तुम्हें वापस दिला दूंगी। ठीक है लोमड़ी बहन, हम तुम्हारे कहने पर उस आदमी के पास अपना खजाना वापस लेने के लिए चलते हैं। लेकिन तुम हमें रास्ते में छोड़कर मत भाग जाना। ठीक, जैसी अजी ऐसी कैसी बात करते हो आप? भूत महाराज, यदि मन मेरे मन में कोई छल होता तो मैं तुम्हारी भलाई की बात थोड़ी बताती। ठीक है, चलो चलें। वे भूत अब अभी अभी दूर तक वापस गए थे। एक दो भूत डर के मारे कांपने लगे। भैया, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो डर लगता है। अरे, इतना भी डर किस बात का? लोमड़ी बहन हमारे साथ जो है। लोमड़ी का क्या है भरोसा? यह दुष्ट लोमड़ी होती है, वह हमें छोड़कर भाग गई जाए, देख लेना। आह, मुझ पर आज भी अविश्वास करते हो? सारे भूत एक जगह रुक गए। लोमड़ी उसे भरोसा दिलाने लगी। देखो भूत मास्टर, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगी। यह बात का कोई प्रमाण है? हमें छोड़कर नहीं भागूगी। यदि मेरी यदि आ- आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, आप मुझे पर कोई रस्सी बांध दो। उस रस्सी को कमर में लपेट लो। यह बात स्वीकार है? और बड़े भूत ने लोमड़ी को बांध लिया और रस्सी को अपनी कमर से लपेट लिया। दूसरे भूत भी अब दोनों को थोड़ी थोड़ी पीछे चलने लगे, और गंजा आदमी अपने मकान की छत पर बैठा चारों ओर देख रहा था। अचानक उसने देखा कि लोमड़ी बूढ़े भूत को रस्सी के सहारे लिए आ रहा है। दूसरे भूत काफी पीछे रह रहे थे। वह जोर से बोला, लोमड़ी, मैंने कहा था दहेज में तुम 7 भूत लाना, पर तुम केवल एक लाई हो। अरे बेटे, अपने बेटे की बात सुनकर गंजे की माँ झपट बाहर आई। ओ शैतान लोमड़ी, तुम हमेशा लोगों को धोखा देती हो। याद रखना, अगर 7 भूत नहीं लाई तो तुम्हारे साथ तुम्हारे लोमड़ का ब्याह नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो तू हमें दहेज के रूप में सौंपना चाहती है? और बूढ़ा भूत वापस जल्दबाजी में लोमड़ी की रस्सी खोलने सका, और वह तेजी से घसीटता लगा। और दूसरे भूत जैसे पीछे पीछे हड़बड़ा कर उन दोनों के पीछे भागे, और घसीटती लोमड़ी आखिर किसी तरह स्वयं को मुक्त किया। और सारे रोए जड़ चुके थे शरीर पर। एक स्थान दो स्थान पर खून बह रहा था। वह रोती बिलबलाती पश्चाताप करती रही। हाय मेरी दुर्दशा, ठीक ही हुई। मैं व्यर्थ में दूसरे के मामले में टांग अड़ाने गई थी, और उधर गंजा खुशी हो रहा था। सुनो माँ, अब कभी भूत लौट कर नहीं आएंगे। अब तू निकट्टू नहीं रहा, तू मेरा लाल है। अब सिर दी तेरी शादी करूंगी।
सजा, चोर को फांसी की सजा। किसी ज़माने में एक गरीब आदमी अपने कच्चे जर्जर मकान में रहता था। तेज आंधी आने से एक दिन उसका मकान गिर पड़ा। गिरे हुए मकान को देखकर वह रोने लगा। वो, अरे गरीब आदमी तो बर्बाद हो गया। अरे अरे रोते क्यों हो तुम, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चुप चुप हो जाओ भैया दुखीराम, नया मकान बनाने के लिए हम थोड़ी ईंटें और तुम्हें उपहार में दे दूंगा। हम बिना मजदूरी के तुम्हारा घर तैयार कर देंगे। लोगों की बात सुनकर बड़ी तसल्ली हुई। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और सिर दी। सभी लोगों की मदद से उसे नया घर मकान जल्दी तैयार हो गया। केवल छत डालनी शेष थी। छत डालने का कार्य महंगा था। गरीब आदमी उनके लोगों को उपाय उपयुक्त धन न जुटा सका। मैं छत फिर कभी मंगवा लूँगा। आप लोग सरपत की चटाई लाकर छत के स्थान पर रख दें और थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। जी बहुत अच्छा। और छत रस्सी सस्ती छत डालकर भी दूर सच्चाई नहीं मालूम पड़ती थी। मकान सुंदर लगता था। गरीब खुशी से फूला नहीं समाया। पास के गांव में रहने वाले एक चोर एक दिन उधर से गुजरा और नए मकान को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जरूर यह गरीब आदमी अमीर हो गया है, जैसा सुंदर मकान बना रहा है। चोरी करने का अच्छा माल हाथ लगेगा। गहरी रात को सो जाने पर चोर चुपके से मकान की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही छत पर उसने अपना कदम रखा, ओह तड़ाक, उसे पहले से ही कुछ समझ नहीं थी। चोर घर के भीतर सो रहे मालिक के ऊपर गिरा और हड़बड़ा कर गरीब आदमी की नींद टूट गई और चोर को पकड़ने के लिए भागा। कौन है कौन है, मगर चोर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। गरीब आदमी पकड़ न सका, ओह भाग गया। दूसरे दिन चोर राजा के दरबार में जब उसने राजा को अपनी शिकायत बतानी चाहिए। कौन हो तुम? हे राजा साहब, राजा महान बुद्धि वाला, महाधिरास, बलशाली महाप्रभु, एक गरीब आदमी दुखी चोर हूँ। हजूर दरबार में आपसे फरियाद लेकर आया हूँ। जरूर सुनाओ। हमारे दरबार में चोर, साहूकार, गरीब, अमीर, सब छोटे बड़े सबको न्याय मिलता है। भारत में कल एक आदमी के घर में चोरी करने गया था। उसका मकान को छत बजाय चटाई से ढका था। उस पर जैसे ही चढ़ा नीचे गिर पड़ा। मेरे पाँव में चोट आई है। यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मेरे पाँव में ही चोट आई, वरना मेरे दोनों पाँव टूट सकते थे। और हजूर आपसे विनती है कि उस घर के मालिक को कड़ी से कड़ी सजा दें। इसके बाद राजा ने मकान मालिक अर्थात गरीब आदमी को अपने दरबार में बुलाया और अदालत में कार्रवाई शुरू कर दी। क्या तुम सच में इस आदमी को कल तुम्हारी छत से नीचे गिरा था? यह बात तो बिल्कुल सच है महाराज। यदि यह सच है तो तुम फांसी दी जाती है। गरीब आदमी घबरा गया। महाराज, मुझ गरीब पर निर्दोष को क्यों फांसी देना चाहते हैं? इस चोर को क्यों नहीं सजा दे रहे? खामोश हमें गिरवाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? गरीब आदमी मन ही मन समझ गया कि महाराज, इस राजा को इंसाफ मिल सकता है। अतः जान बचाने के लिए मन ही मन एक युक्ति लड़ाई। मेरे मालिक, आप तो न्याय के साक्षात अवतार हैं। समय सोचिए, यदि छत बनाने वाले को कच्ची छत बनाई तो मेरा क्या कसूर? हाँ, यह तुम्हारी बात तो सही है। खैर, तुम्हें माफ़ किया जाता है। हम छत बनाने वाले को फांसी देंगे। छत बनाने वाला हमारे सामने हाजिर किया जाए। दूसरे दिन छत बनाने वाला भी हाजिर हुआ। तुमने कच्ची छत बनाई, तुम्हें फांसी दी जाती है। हजूर, फांसी देने से पहले मेरी बात सुन लें।
जल्दी बोलो क्या कहना है। हजूर, चारपाई चटाई बनाने वाले वो इतनी पतली और कच्ची चटाई बनाई कि किसी के वजन से छत पर गिरना था, तो मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ। राजा को छत बनाने वाले की बात मान ली। चटाई बनाने वाले को इसी वक्त पकड़ कर लाओ, उसे फांसी चढ़ा दो। और आज्ञा आंदा था। वो राजा आज्ञाकारी सैनिक चटाई बनाने वाले को पकड़ने लाए गए और सीधा फांसी घर में ले गए। वह रास्ते में चीखने चिल्लाने लगा, अरे जालिमों, मुझे एक बार राजा से मिलने दो। सैनिकों ने उसे खींचते रहे, नहीं, राजा से नहीं मिलने का, फांसी देने के लिए कहा है। राजा को बुजुर्ग बुर्ज पर खड़ा चटाई वाले ने चीख चीख पुकार सुन ली और दया आ गई। उसने बुर्ज से आवाज में बोला, इसे हमने मिलने दिया जाए। मरने से पहले इसकी इच्छा पूरी करने की कोई बुराई नहीं है। जियंदा था और महल में, मेरे मालिक, मेरे देवता, मुझ पर विश्वास करो। मैंने हमेशा मजबूत चटाई बनाई है, मगर कुछ समय मेरा एक पड़ोसी जबरन कबूतर प्रेमी हो गया। वह कबूतर आकाश में चक्कर काटते और उससे मेरा ध्यान भटक गया और कबूतर और मजबूत चटाई नहीं बना पाता। ठीक है, कहाँ है वे बेचारा। सैनिक को इसे छोड़ दो और कबूतर प्रेमी को हमारे सामने पेश करो। हमारे राज्य में हम कभी अन्याय नहीं होने देंगे। और आखिर में कबूतर प्रेमी को भी पकड़ लाए। महाराज, उसे भी फांसी की सजा दी। कबूतर प्रेमी भी महाराज पे अपना तर्क दिया। महाराज, आप तो महान हैं, सभी जानते हैं कबूतर उड़ाना कोई कसूर नहीं, बल्कि यह तो मुल्क का और अमन की शांति का प्रतीक है। यदि आप मेरे बदले चोर को सजा देंगे तो प्रजा आपकी जय जयकार करेगी। चोर को फांसी की देने में प्रजा हमारी जय जयकार करेगी। शाबाश, यह तो तुमने हमारे फायदे की बात बताई है। तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति आज अपना मंत्री नियुक्त करते हैं और चोर को फांसी की सजा देते हैं। और सैनिकों ने राजा का आदेश के अनुसार चोर को फांसी की सजा दे दी को के लिए ढूंढ लिया और उसे फांसी देने के लिए फांसी घर में ले गई। संयोग से चोर बहुत लंबा था आदमी था। जल्लादों का फंदा ऊंचा करने की भरकम कोशिश की, लेकिन फिर भी चोर के पांव जमीन पर रहे। आखिर जल्लाद राजा के पास पहुंचे। बहुत महाराज चोर बहुत लंबा है, उसे जमीन पर ही रहते हैं और फांसी नहीं दी जा सकती। अरे मूर्ख, छोटी सी बात को लेकर मेरे पास परेशान करने चली आती हो। यदि चोर लंबा है तो चौराहे पर जाकर किसी नाटे आदमी को ढूंढ लाओ और फांसी लगा दो। यह भी कोई कठिन समस्या है। अच्छा अंदाता, हम अभी किसी नाटे आदमी को ढूंढ कर लाते हैं। और जल्द ही सड़क पर पहुंचे, देखा कि एक नाटा आदमी अपने कंधे पर आटा की बोरी लिए जा रहा था। फांसी के लिए यह नाटा ठीक रहेगा। राजा के आदेश है क्या, हम तुम लोगों को लिए कानून है। चलो, इसे जल्दी से पकड़ लो, फांसी के पर लटका दे। यह राजा के पास पहुंचकर अपनी जान बचा लेगा। जल्लादों ने दौड़कर उस नाटे आदमी को पकड़ लिया और खींचते हुए फांसी गिराए पर ले गए। अरे छोड़ दो भाई, कहाँ ले जा रहे हो फांसी देने। और नाटे को गले में फांसी का फंदा डाल ही था कि राजा टहलता हुआ वहाँ पहुँचा। मेरे हजूर, मेरे मालिक, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। जानता हूँ वही निवेदन करोगे कि अभी तक लोग करते आ रहे हैं। करो, तुम भी निवेदन कर लो। मैं गरीब आदमी हूँ आदमी मैं गरीब आदमी सामना को दो देकर बल्कि 4 बच्चे के पेट भरता हूँ। आखिर
मेरा कसूर क्या है? मेरे बच्चे अनाथ किया जा रहा है। मुझे तुम्हारा कसूर नहीं मालूम। मुझे तो जिस चोर को फांसी पर लटकाना था उसके पाँव लंबे हैं, इसलिए उसे फांसी नहीं लग सकती। तुम्हारा आकार बिल्कुल ठीक है। प्रजा की रक्षा, प्रजा के रक्षक अंधा। कसूर तो लंबा, आदमी को भी फांसी चढ़े नोटा। ऐसा तो इंसाफ नहीं हो सकता। फिर किस तरह का हो सकता है, तुम ही बता दो। यदि चोर बहुत लंबा है तो आप लोग कहिए फांसी के तख्ते को नीचे गड्ढा खोद दो। यह आदमी ठीक कह रहा है, इसे जाने दो। फांसी के तख्ते के नीचे गड्ढा खोद दो। जी महाराज। अच्छा, आप आदेश। जी बहुत अच्छा, आपका आदेश हमारे लिए कानून है। और जल्लादों ने चोर को पुनः फांसी पर तख्ते पर खड़ा कर दिया और गले में फंदा डाल दिया और पाँव के नीचे गड्ढा खोदना आरम्भ कर दिया। अब देखता हूँ कैसे बचता है यह चोर का बच्चा। और अचानक ही चोर कह उठा, अरे भाई जल्लादों, जरा जल्दी खोदो, जल्दी फांसी दो, नहीं तो देर हो जाएगी। यह तो बड़ा बहादुर है, फांसी से डरता ही नहीं। बड़ी जल्दी बचा रखी है। क्या अब तुम्हें फांसी का डर नहीं है? अरे मेरे मालिक, स्वर्ग का राजा अभी अभी मरा है, अभी अभी मरा है। और उसकी मृत्यु के पहले ही उसने कहा था, धरती पर जो पहला आदमी मर कर स्वर्ग में जाएगा उसी वहाँ का राजा बना दिया जाएगा। मेहरबानी करके तत्काल ही मुझे फांसी दे दो। कहीं ऐसा ना हो मुझसे पहले कोई स्वर्ग में चला जाए और वहाँ का राजा बन बन सकूँगा। चोर की बात सुनकर राजा के मन में लोभ आया। यह चोर तो बड़ा चालाक मालूम पड़ता है, मुझसे बड़ा राजा बनना चाहता है। अगले ही पल, जल्लादो, इस चोर को छोड़ दो दिया जाए और हमें फांसी पर लटका दिया जाए। जो अज्ञानदाता, आपका हुक्म हमारे लिए कानून है। और जल्दी ही जल्लाद ने मूर्ख राजा को फांसी पर चढ़ा दिया। मूर्ख लोटाराम। एक गांव में लोटा लोटाराम नाम का एक अहीर रहता था। उसकी आदत थी कि वह साधु संत महात्मा को देखते ही जमीन पर लेट जाकर दंडवत करता था। फिर उन्हें अपने घर ले जाकर श्रद्धा भक्ति से खीर पूरी हलवा खिलाता और लड्डू भी शायद देसी घी के हैं। वाह, हाँ महाराज, बिल्कुल शुद्ध घी के भोजन बनाए हैं। और उन्हें प्रेम से विदा करता। यह दक्षिणा रखिए महाराज, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर दिए। सदा सुखी रहो बेटा, आगामी हफ्ता फिर तुम्हें दर्शन देंगे। और वो प्रातः रोज उसे एक दो साधु और सन्यासियों को भोजन कराता रहता था। उसको स्त्री धन्नो बड़ी सीधी सादी और सुशील गृहस्थी थी, परंतु अहीर लोटाराम स्वभाव में क्रोधी, कठोर, अंधविश्वासी था और जब भी मन चाहा तुरंत डंडा उठाकर अपनी पत्नी को पीटने लगता। अरे बड़े निकम्मी है, मैंने पूरियां सेकने को कहा था, तू परांठे क्यों सेके? रहने दो भगत, भविष्य में तुम्हारी पत्नी ऐसी भूल नहीं करेगी, इसलिए इसके लिए काफ़ी है। और धन्नो इस बात से सहन हुई तो वह पति की आज्ञा का पालन करती और चुपचाप अपने भाग्य पर आंसू बहाती। हे प्रभु, कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक आएगी मेरे पति को सद्बुद्धि और किस प्रकार चलता रहेगा? एक दिन सब कुछ बिक जाएगा। एक बार, हाय मेरा सर फटा जा रहा है। धन्नो की तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह से दोपहर के 8 साधुओं को भोजन बनाकर खिला चुकी थी। उसका पति गांव में किसी काम से गया हुआ था और तभी लोटाराम 2 अखंडी साधुओं को लेकर पहुंचा। आइए आइए महाराज, अभी अभी आपके सामने गर्मा गर्म भोजन तैयार करवाता हूँ। ए भगवान, अब क्या करूँ, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे आलसी, तू पड़ी है खाट में, तोड़ रही है, चल उठ जल्दी। चूल्हा जलाकर खीर पूरी बना, महात्मा को भोजन करवाना है।
बाजार से अभी चीनी और घी लेकर आता हूँ। जी महाराज जी। अच्छा, वाह क्या देवता इंसान है लोटाराम भी। और पति की आज्ञा सुनकर धन्नो की आंखें आंसू से आ गई और पिटने के डर से वह उठी और धीरे धीरे सामान जुटाने लगी। वाह, ऐसा भक्त मिलना मुश्किल है, 2-4 दिन आराम से कटेंगे। वो पड़ोस के घर में किसी स्त्री की आवाज़ लगाई, बहन धन्नो उधर ही, मेरी बात सुनिए, अभी आई। धन्नो बाहर निकल कर आई। क्या बात कर रही है बहन, क्या कैसी तबीयत है? महात्माओं की भोजन तैयार कर रही थी। भोजन? लेकिन अभी अभी तो तुम्हें चूल्हे चौके से निमटी हो, फिर तुम्हें तबीयत भी तो ठीक नहीं है। क्या करूं बहन, बस मजबूरी है, यदि नहीं करूंगी तो नाराज हो जाएंगे। धन्नो की हालत देखकर दुख प्रकट करते हुए कहा, बहन किसी प्रकार इन निकट्टे साधुओं को भगाओ, तुम्हारे आदमी का सिर फिर गया है। ठीक है, मैं करूं भी तो क्या, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं दिमाग में एक तरकीब है। अच्छा। और फिर पड़ोसन धन्नो कान में तरकीब बताकर चली गई। और पड़ोसिन के जाने के बाद धन्नो साधु के सामने आंगन में चूल्हा जलाया और पतीला चढ़ा दिया। बड़ी भूख लगी है बेटी, जरा जल्दी करना, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए महाराज। और फिर वो खुद ही एक मटके में घी का हाथ मूसल पर लगाकर ड्योढ़ी पर बैठ गई। मटके से घी निकालकर मूसल पर लगाती जाती और रोती रहती। अरे यह अचानक क्या हो गया है, रो क्यों रही है? जरूर किसी बात का दुख है, परंतु हम मूसल पर घी क्यों लगा रही है, मैं पूछ के देखता हूँ। बेटी रो क्यों रही है? हाँ बताओ बच्चा, क्यों रोती हो, क्या तुम्हें कष्ट है तुम्हें? ऊपर धन्नो कुछ ना बोली और मूसल पर पूर्णतः घी लगाती आंसू बहाती रही। जब साधुओं को बार बार पूछने पर रोती रोती बोली, क्या कीजिएगा पूछकर महाराज भाग्य ही फूट गया। अरे क्या हुआ बच्चा, महात्माओं से क्या छिपाना? हाँ हाँ बोलो बच्चा बोलो, तुम्हारा क्या कष्ट है? मैं अपने लिए नहीं रो रही महाराज, मुझे तो दुख मैं तो दुख सहन करने की आदत पड़ गई है। ओह, फिर किसके लिए रो रही है वो? मैं तो आप लोगों के लिए रो रही हूँ। हमारे लिए? हाँ साधु समझ में कुछ नहीं आया। फिर वो आया तो वे फिर बोली, हमें समझे नहीं बेटी। बच्चा मतलब क्या, कौन सा कष्ट है? हाँ बच्चा, महात्माओं को से पर्दा न करो, मैं बताते को मजबूर मैं बताने से मजबूर हूँ महाराज। मेरा आदमी जान से जाएगा तो वह बहुत मारेगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें समझाइएगा, वह हमारा बड़ा भगत है। तुम बताओ। हाँ हाँ बताओ। साधुओं के बहुत जोर देने पर धन्नो रोती रोती बोली, असल में बाबा महाराज मेरे आदमी दिमाग आज महीनों से खराब हो गया है। वह रोज 2-4 साधुओं को बुला लाता है और उन्हें खीर पूरी खिलाने के बाद चाहते हैं तो उनके मुंह में मूसल उछेड़ कर उनके दांत तोड़ देता है। ओह मेरे दांत, हाँ हाँ दांत ही तो चाहिए मुझे। रुक जाइए स्वामी, साधुओं पर दया कीजिए। अतः आप लोग को देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है, इसलिए मूसल पर घी लगा रही हूँ, कति आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ न हो। मेरी बात पर यकीन न हो तो भीतर जाकर देख लीजिए, कोने में एक आदमी के दांतों का ढेर लगा पड़ा है। धन्नो की बात सुनकर साधुओं का चेहरा सफ़ेद हो गया। हे राम, इतना दुष्ट लोटा राम हमारे दांत निकालने के लिए हमें अपने घर ले आया। दूसरी क्षण क्षण भयभीत होकर वे अपना सामान लपेटा। क्या तुम्हारा भला हो बच्चा, सच्ची बात बताकर तुमने अच्छा किया। हम प्रस्थान करते हैं, जल्दी निकल चलो गुरु, कभी याद धमका तो। और फिर वो सरपट वहाँ से भाग लिए। महाराज रुकिए तो सही, अपने आदमी को
तो क्या जवाब दूंगी? अरे बाप रे, भागो, रुको मत। उसके जाने के बाद लोटाराम वहां पहुंचा। अरे महात्मा, लोग कहाँ गए? नाराज होकर चले गए। मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन रुके नहीं। क्रोधित लोटाराम ने धन्नो के बाल पकड़ लिए। क्यों, कैसे नाराज हो गए? जल्दी बोल। बताती हूँ। यह मूसल मांग रहे थे। घर में केवल यही एक मूसल है, मैं भला से कैसे दे देती? इस पर वे नाराज होकर चले गए। सबको सुनकर लोटाराम अधिक क्रोधित हो उठा। शैतान की बेटी नालायक, तुझे एक मामूली से मूसल के लिए साधुओं को नाराज कर दिया। ला इधर दे। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें दौड़ कर दे आता हूँ। धन्नो ने चुपचाप मूसल अपने पति के हाथ में दे दिया और मूसल लोटाराम उसी दिशा में दौड़ पड़ा जैसे साधु गए थे। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू एक थप्पड़ में जान छूटी। वो जल्दी ही उसे देखते हुए साधु तेजी से जाते दिखाई दिए। अरे महात्मा, मूसल तो लेते जाइए। आवाज देकर आवाज देकर दोनों साधु पलट कर देखा और लोटाराम मूसल लिए उनकी तरफ दौड़ा आता देख दोनों के प्राण सूख गए। उसे विश्वास हो गया कि अपनी असफलता के कारण क्रुद्ध होकर उनके दांत उखाड़ने के लिए मूसल लेकर दौड़ा चला रहा है। अरे बाप रे, वह तो हमारे पीछे लगा है। हे प्रभु, रक्षा करो ना। और अंत में वे उछल उछल कर तेजी तेजी भाग खड़े हुए। महाराज, मूसल लेते जाइए, रुक जाइए। रुक रुकना मत, वरना खैर नहीं नहीं रुकूंगा। और लौटते लौटते वे मार्ग में साधु सन्यासियों को आता जाता मिलता लोटाराम के प्रति सतर्क करते जाते उसके घर जाना। लेकिन दोस्त लोटाराम, राम यहाँ भूल कर भी ना जाना। हाँ हाँ, दिमाग खराब हो गया, खीर पूरी खिलाकर सारे दांत तोड़ लेता है। और उसके बाद कभी पाखंडी साधु सन्यासी के घर का रुख नहीं किया। यही नहीं, जब भी लोटाराम के बार बार आग्रह करने पर भी साधु सन्यासी उसके घर आना स्वीकार नहीं किया, तो उसने साधुओं को से आग्रह करना बंद कर दिया और इस बात पर दोनों और उसकी पति के साथ सुखी से रहने लगे। समाप्त दोस्तों।